भीड़ का आक्रोश, पिट गया घोष। जी हां, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस दौरान भीड़ ने उन्हें थप्पड़ों की बारिश कर दी। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भीड़ से एक शख्स जो है संदीप घोष पर थप्पड़ मार देता है। हालांकि नाराजगी साफ तौर पर देखिए लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वित्तीय अनियमितता का आरोप, और इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। और जब कोर्ट में कल पेशी के लिए लेकर सीबीआई जा रही थी, और इसी दौरान लोगों का आक्रोश जबरदस्त तरीके से देखने को मिला और चाटों की बारिश संदीप घोष पर कर दी। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर इंसाफ की आस में बैठे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मामले में कई खुलासे तो हुए, लेकिन इन सब के बीच में सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब करप्शन मामले में सीबीआई को मिली संदीप घोष की 8 दिन की पुलिस रिमांड, 3 अन्य आरोपियों की भी 8 दिन के पुलिस रिमांड मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। करप्शन केस में सीबीआई ने चारों की गिरफ्तारी की। सीबीआई ने 160 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक संदीप घोष जो राज नहीं बता रहा था, कुछ भी जानकारी सही से नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे करके वो राज उगलते हुए नजर आएगा। इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और मर्डर मामले में कौन कौन शामिल था और एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये सब कुछ भी वो बताने वाला है। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। आदमखोर ने एक मवेशी पर किया हमला, कैमरे में कैद हुआ भेड़िया, गांव में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक, रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी टीम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी, कहा भेड़िए को ट्रैक किया जा रहा है, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर है। कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा कर देखेगा, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। यूपी के बहराइच में भेड़िए की निगरानी के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। वन विभाग की टीम ने बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जगह पर लगाया जाल और पिंजरे। यूपी के बहराइच में लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। सिसैया चूड़ामणि गांव के पास आया नजर। रिपब्लिक भारत कई दिनों से कर रहा था भेड़िए की खोज। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा है जागरूक। भेड़ियों के आतंक से पुलिस की उड़ी नींद। यूपी डीजीपी बोले, हमला करने वाले जंगली जानवरों को बहुत जल्द करेंगे काबू, मासूमों पर हमले रोकने के उपाय जारी हैं। बहराइच और इसके आसपास के इलाकों में भेड़िए की दहशत। स्थानीय लोग भेड़ियों से बचने के लिए रात जगा कर रहे हैं, लाठी डंडों के साथ गांव में पहरा दे रहे हैं। यूपी के बहराइच में फर्नीचर की दुकानों पर लगी लोगों की भारी भीड़। ग्रामीण खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए दरवाजों की खरीदारी कर रहे हैं। घर में दरवाजे नहीं होने से भेड़िया लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार। देर रात एक बच्चे पर किया हमला, लोगों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच योगी सरकार का बड़ा आदेश। लोगों की जान बचाने के लिए भेड़ियों को गोली मारने का आदेश। अंतिम उपाय के तौर पर चलाई जा सकती है गोली। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक जारी। खेत में दिखा तेंदुआ, गांव वालों ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया। यूपी के लखीमपुर में बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग का अलर्ट है। लोगों के से अपील की गई है, सभी से अकेले बाहर ना निकलने का आग्रह किया गया है। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत। एक बच्ची और युवक पर हमला किया, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के बाराबंकी में भी भेड़िए के हमले से दहशत का माहौल है। बकरी चराने गई एक बच्ची और एक युवक पर भेड़िए ने हमला कर दिया, बच्ची गंभीर रूप से घायल है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने। चंद सेकंड में दरक गया पूरा पहाड़, सड़क पर आया मलबा। एमपी के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई सामने आई है। जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
उत्तर प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, गले में बांधे शिकायती पत्र लगा रहा था न्याय की गुहार, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, चालक और परिचालक दोनों हुए घायल। हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात बाधित। ट्रक के ओवरब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें आई सामने। ट्रक के हुए कई टुकड़े जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है मलबा, लोगों की भीड़ लग गई। यूपी के बागपत में एक छात्रों के गुट ने एक छात्र को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल। राष्ट्रपति ने बढ़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्तियों का मिला अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। दिल्ली एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के आज होंगे चुनाव। एलजी ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए, मेयर ने नियुक्ति से इनकार कर दिया था। त्रिपुरा के उग्रवादी समूहों से आज समझौता, त्रिपुरा सरकार और NLFT ATTF के बीच अमित शाह की मौजूदगी में होगा समझौता। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगारतनम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी। आप सूत्रों से खबर, आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग करे, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर हरियाणा कांग्रेस नेता बोले हैं, गठबंधन पर बातचीत प्रारंभिक चरण में है, अगले 2 से 3 दिनों में गठबंधन पर सहमति बन सकती है। वहीं आपसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया सामने। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, आपसे गठबंधन पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। लालू ने कहा, आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा, इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लालू यादव ने आधिकारिक बयान जारी किया। लालू यादव ने कहा, केंद्र सरकार को इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब को एकता दिखाने का वक्त आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू की राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू पहले भी चुनाव हार रहे थे और आगे भी हारते रहेंगे। सीरीज IC-814 विवाद के बाद नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू को तैयार। सरकार ने कहा था, किसी भी भारतीय की भावनाओं से खेलने का हक नहीं है। भारत का 23वां विधि आयोग गठित हुआ है। राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक का विरोध किया।